नमस्कार। स्वागत है आपका एस्ट्रो कनेक्ट पर, जहां हम आपको ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या सरल और प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे राहु के दूसरे घर में होने वाले प्रभावों की, और खास तौर से धन के संबंध में यहाँ के राहु किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, और साथ ही यह जानेंगे कि राहु जब दूसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति का पर्सनल ग्रोथ किस प्रकार का होता है, जीवन में किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं और किस प्रकार का चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में घटित होता है। राहु एक मायावी ग्रह है और यह वैसा ग्रह है जो नहीं होकर के भी होने का बोध कराता है। राहु भ्रम है, छलावा है, छल और अप्रत्याशित उतार चढ़ाव के साथ साथ धोखे का कारक ग्रह भी है। और यही राहु जब दूसरे भाव में होता है तो इस भाव से संबंधित बातों में भी अपने स्वभाव अनुसार अप्रत्याशित उतार चढ़ाव और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। यह जातक के जीवन में आर्थिक, पारिवारिक, वाणी, आजीविका के साथ साथ आदत, अध्ययन और संस्कार में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। तो आइए इस रहस्यमयी ग्रह के प्रभावों को विस्तार से समझते हैं और उपाय की भी चर्चा करते हैं। हालांकि मेरी एक और वीडियो द्वितीय भावस्थ राहु पर इसी चैनल पर है, उसे भी आप अवश्य देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें और इसे लाइक और शेयर भी करें। साथ ही कौन सी बात आपको इस वीडियो में अच्छी लगती है और कहां तक आप इस वीडियो में कही गई बातों से स्वयं को रिलेट कर पाते हैं, यह भी आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि राहु क्या है और दूसरा घर जो है वह क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, राहु इस आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। राहु कलयुग का बेताज बादशाह है। इस जगत का तमाम विकास, आधुनिकता, अनुसंधान और विज्ञान सभी कुछ राहु से ही है। राहु वह शक्ति है जो नंगी आंखों से देखी ना जा सके, लेकिन फिर भी वह मौजूद है। जैसे कि चुंबकीय शक्ति, विद्युत शक्ति और इसी प्रकार की अन्य ताकतें जो हैं वह राहु के वशीभूत हैं, राहु के अधीन हैं। ये शक्ति ऐसी है जिसके बगैर आज की दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। इस युग में जो रुपया, पैसा या मॉनेटरी पावर या इसकी माया या तिलस्म जो है वह भी राहु से अछूता नहीं है। सच तो यही है कि आज की कोई भी चीज राहु के दायरे से बाहर नहीं है। राहु शुभ है तो यह दुनिया जन्नत है, और राहु यदि अशुभ है तो यह दुनिया नर्क भी है। जहाँ तक द्वितीय भाव की बात है तो क्या कहें, यह तो वास्तव में अद्वितीय है। कोई भी अन्य भाव इसके जैसा नहीं है। इस संसार में जीने के लिए जो कुछ भी आंतरिक और बाह्य तौर पर किसी व्यक्ति को खुद से या भाग्य से या घर परिवार से, समाज से या संसार से चाहिए होता है, वह कहीं न कहीं द्वितीय भाव से ही मिल रहा होता है। द्वितीय भाव ही एक ऐसा भाव है जिसमें हम रोज जीते हैं और मरते भी हैं। इसीलिए सेकंड हाउस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। उसका टाइटल है द्वितीय भाव, जीना यहाँ मरना यहाँ। द्वितीय भाव की बात करें तो यह भाव जो है वह प्रमुख तौर पर धन, परिवार, वाणी और भोजन के साथ साथ आजीविका से भी जुड़ा हुआ भाव है। इस जीवन में व्यक्ति जो लेकर के आता है, या कहें कि हम पिछले जीवन से जो कुछ इस जीवन में लाते हैं, वह द्वितीय भाव में आकर के जुड़ता है। चाहे वह समाज हो, परिवार हो, आदत हो, संस्कार हो, लर्निंग हो, नजर और नजरिया हो, या फिर धन ही क्यों न हो, सब कुछ इसी भाव में जुड़ता है। परिवार में नए लोगों का जुड़ना और बैंक में भी पैसों का जुड़ना इसी द्वितीय भाव की बातें हैं। तो यह द्वितीय भाव बड़ा ही अद्वितीय है। अब जानते हैं कि राहु जब दूसरे घर में होते हैं
तो इसका व्यक्ति के आर्थिक स्थिति पर और जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने कहा कि द्वितीय भाव धन का है, यह हमारे जमा पूंजी का है और हमारे वैल्यू का भी है। वैल्यू कई तरह के हैं, मॉरल वैल्यू है और स्टेटस के तौर पर भी जो देखते हैं आप, समाज में जो आपकी पहचान है, समाज में जो आपका मूल्य है, वह भी कहीं न कहीं द्वितीय भाव से परिलक्षित है। और द्वितीय भाव स्थित राहु जो है वह व्यक्ति को धनी बनने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। ऐसे व्यक्ति में बिना मेहनत के बड़ा पैसा प्राप्त करने की चाह भर देता है। इसलिए जातक कभी कभार या अक्सर पैसा कमाने के लिए हमेशा शॉर्टकट का रास्ता ढूंढता है। वह रातों रात करोड़पति अरबपति बनना चाहता है। ऐसे जातक में धन संपत्ति के प्रति गजब का आकर्षण होता है और व्यक्ति दिखावे और भौतिक सुखों के प्रति भी अत्यधिक ललायित रहता है। राहु जब सेकेंड हाउस में होता है तो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन, बैंक, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, फंड मैनेजिंग, पोर्टफोलियो मैनेजिंग जैसे क्षेत्र से जुड़ जाता है, जहां बड़े अमाउंट में डीलिंग होती है। ऐसे लोग इन्वेस्टिगेशन, एविएशन, एयरलाइंस, रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी देखे जाते हैं। और यदि राहु की नकारात्मक स्थिति हो तो व्यक्ति झूठ, धोखा या ठगी से भी पैसा कमाने की ओर बढ़ जाता है। उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति पनपती है कि वह फ्रॉड, स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ब्लैक मनी आदि से जुड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी चोरी, धोखाधड़ी या कोई अन्य इल्जाम अवश्य लगता है और कानूनी समस्याएं भी आती हैं। लेकिन यदि व्यक्ति किसी सरकारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में है, जैसे कि सेबी में हो, सीबीआई में हो, इनकम टैक्स में हो, तब तो कोई बात नहीं है, कानून से तो वैसे भी वास्ता पड़ता ही रहता है। लेकिन शुभ होकर राहु जब धन भाव अर्थात द्वितीय भाव में होते हैं तो अचानक से ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, अचानक ही धन लाभ होता है। लेकिन वहीं जब राहु अशुभ होते हैं तो हानि की भी प्रबल संभावना बन जाती है। एक और बात है, जब राहु दूसरे घर में होते हैं तो यह ठीक है कि धन का आगमन अचानक होता है, पैसा बड़े अमाउंट में यह अर्न कर लेते हैं, पैसा जमा भी अच्छा हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इसे संभाल कर रखना कठिन हो जाता है। या तो उसका संचित किया हुआ धन खर्च हो जाता है किसी मद में, और खर्च जो होता है वह भी अचानक ढंग से होता है। अभी अभी उसे बड़ा कंफर्टेबल लग रहा था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, और देखते ही देखते उसके हाथ से लगाम छूट जाता है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन शोचनीय हो जाती है। तो इस प्रकार का उतार चढ़ाव राहु यहाँ पर देते हैं। व्यक्ति ठगी का भी शिकार हो सकता है या सरकार की नजर में भी वह आ सकता है। इस कारण से भी उसके संचित धन की स्थिति खराब हो सकती है। तो सारा दारोमदार इस बात पर है कि जन्म कुंडली में राहुदेव की स्थिति कैसी है। इन बातों के साथ साथ यह भी जानना आपके लिए रोचक रहेगा कि यहाँ के राहु जातक को बड़ी बड़ी योजनाओं और प्रबंधों से जोड़ने वाला होता है। ऐसा आदमी दूसरों के लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग करता है, बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है। हालांकि अपने संदर्भ में वह ऐसा नहीं कर पाता है, स्वयं के केस में वह जल्दीबाजी कर बैठता है और खुद का नुकसान करने वाला होता है। यहाँ के राहु व्यक्ति को राजनीति में ऊंचाई तक ले जाता है, बशर्ते कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति हो और अन्य ग्रह भी सहायक हो। तब ऐसा व्यक्ति अपने समाज और संस्थान में सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। राजनीति में एक के बाद एक ऊंची छलांग लगाता है और जीवन में हर प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। चूंकि राहु विजातीय और पारंपरिक और विदेश के भी कारक ग्रह हैं, इसलिए जातक अपने खानदान की परंपरा से हटकर स्वयं को स्थापित करता है और अपना नया साम्राज्य पैतृक स्थान से दूर कहीं स्थापित करता है। ऐसे लोग विदेश में भी प्रवास करते हैं। तो ये सारी बातें तो राहुदेव की हैं जब यह द्वितीय भाव में होते हैं। चूंकि धन का भाव है द्वितीय भाव और राहु यहाँ पर स्थित हैं, तो साह और मलंग की स्थिति रहती है, उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है। तो इसके मद्देनजर कुछ
सुझाव और उपाय जो है उसको भी आप गौर से सुने। ये उपाय बेहद प्रभावी हैं, इसलिए आप चाहें तो इन्हें नोट कर लें। देखिए, मुफ्त की चीज आप लेने से बचें। द्वितीय भाव में जब राहु होते हैं तो मुफ्त का भोजन भी आप बिल्कुल न करें, बल्कि बेहतर होगा कि लोगों को आप खिलाएं। स्वयं शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें, इससे आपका राहु सकारात्मक होगा, और जब यह सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने लगेगा तो जीवन में उन्नति से कोई नहीं आपको रोक सकता है। आर्थिक रूप में आपको सबल होना है यदि, तो इसके लिए एक बड़ा ही प्रभावी उपाय है कि माता से 10 तोला चांदी आशीर्वाद के रूप में लेकर के अपने पास सदैव रखें। यह समझें कि यह आपके लिए माता का आशीर्वाद है और हमेशा उनका आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। इससे आपके धन में वृद्धि होगी, धन की ताकत बढ़ेगी। इसके अलावा सोने से पहले और प्रातः काल में जगने के बाद जल में केसर मिला करके उसे प्रतिदिन पिएं। इससे भी राहु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं और बृहस्पति आपके लिए अच्छा परिणाम देने लगते हैं। जब बृहस्पति शुभ होते हैं तो वह किसी भी प्रकार का धन हो, चाहे वह ज्ञान धन हो, चाहे वह रुपये पैसे का धन हो, जो भी धन है सब में बरकत होती है और सबकी प्राप्ति अच्छी होती है। एक और महत्वपूर्ण सुझाव है कि जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध रखें और ससुराल पक्ष के साथ भी अच्छा संबंध बना करके रखें। इससे भी कहीं न कहीं आपके राहु बेहतर परिणाम देने लगते हैं। ससुराल जो है वहाँ पर राहु का प्रभाव होता है, तो ससुराल से जब आप अच्छे ताल्लुकात में रहते हैं तो इसका मतलब है कि राहु आपके लिए शुभद है, और जब यह शुभद है तो शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। तो राहु से डरना नहीं है, समझना है कि राहु में शुभ प्रकार की भी ऊर्जा है जो कि जीवन को एक नया आयाम दे सकता है। बस जरूरत है कि उसे एक सुंदर अवसर में देखने की और बदलने की। राहु केवल भ्रम और परेशानी नहीं देता है, बल्कि सही दिशा में यदि प्रयास किया जाए तो यह व्यक्ति को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। डिजिटल एज में, टेक्नोलॉजी के एज में राहु ही प्रमुख ग्रह है। अगर यह शुभ परिणाम देंगे तो इस जगत में आपको अपार सफलता प्राप्त होती है। यह ग्रह व्यक्ति में बहुमुखी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता प्रदान करता है, जिसका यदि सही से उपयोग कर लिया जाए तो यह जीवन उपलब्धियों पूर्ण होता है। सभी प्रकार की उपलब्धि को यह व्यक्ति प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह था राहु के दूसरे घर में होने के प्रभावों का विश्लेषण और उपयुक्त समाधान की चर्चा भी इसमें की गई। मेरा यह मानना है कि राहु के प्रभावों को समझकर यदि सही निर्णय लिया जाए और वाणी, धन एवं पारिवारिक संबंधों को संतुलित रखा जाए और राहु की सकारात्मक ऊर्जा को अपनाया जाए तो यह ग्रह व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी बदलाव ला ही देता है, व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि आप अपनी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं या हमसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवा।